प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धीरे-धीरे सभी घोटालों की जांच होगी और कंप्यूटर जवाब देगी। अनंतनाग में लोगों को राहत देने और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अनंतनाग शहर में स्ट्रीट वेंडर बुधवार को अपना कारोबार बंद रखेंगे। और मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दी जानकारी। कहा 5 दिसंबर तक बारिश या बर्फबारी की कोई बड़ी संभावना नहीं। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि धीरे धीरे सभी घोटालों की जांच की जाएगी, चाहे वह जल शक्ति घोटाला हो या अन्य कोई और। वहीं इस दौरान उन्होंने आरक्षण नीति पर आगर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर कहा कि वे मेरे भी सांसद हैं। लोगों की सरकार का कर्तव्य मामलों को सामने लाना और जवाब देना है। गुंडागर्दी का युग खत्म हो गया है। लोगों को ये बताने का अधिकार है कि हम कहाँ गलत हैं। उन्होंने हमें वोट दिया है और वे उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए काम करें। और इस दौरान उन्होंने अमेरिका में अडानी रिश्वत घोटाले पर भी बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धीरे धीरे सभी घोटालों की जांच होगी और अभियुक्त जवाबदेह होंगे। की गई थी जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जेपीसी डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि मरकज़ की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करेगी कि कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। उससे पहले भी आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इतना ही कहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें उसने क्लियर कट कहा है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर आज एक्सपोज हो गया कि किस तरह हाइड उन चीज़ों को किया जा रहा है जिनकी बुनियाद हमारी इकोनॉमी पर है। देखिए, मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ ये कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही तशवीश का मामला है और मैं समझता हूँ कि मरकज़ को इसको भूलना नहीं चाहिए। इस पे इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स को भी अडानी ग्रुप ने रिश्वत दी है 2021-2022 में। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उसमें ये सब निकल आएगा। जल शक्ति का मामला भी था, आपको याद होगा, जबकि एक अफसर ने 3000 करोड़ के मामले में कहा था उसमें घपला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सब निकलेगा, घबराने की बात नहीं। सर, इस मामले में भी इंशाल्लाह सब मामलों में इन्वेस्टिगेशन होगा। डॉक्टर साहब, ये लोगों की हुकूमत है, लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मईशत हमारे मुल्क की इन चीज़ों पर है, गरीब मर रहे हैं और है, मैं मानता हूँ इस बात को। गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है और इन चीज़ों को देखना चाहिए। रूहुल्लाह साहब ने सर बयान दिया है कि अगर सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अभी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर वो रिजर्वेशन वो भी मेरा ही एमपी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही, देखिए यही तो है सर रिजर्वेशन। देखिए यही मैं आपसे कहूँगा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना। अनंतनाग जिले में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि रेहड़ी पटरी वाले एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। विक्रेताओं ने स्वेच्छा से इस निर्णय को स्वीकार किया और इसका समर्थन किया है। उनका मानना है कि इस तरह के उपाय क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। विक्रेताओं ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोहेल मलिक ने प्रकाश डाला कि इस निर्णय से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि जन जागरूकता भी बढ़ेगी। यहाँ पे एक शिकायत आ रही है कि वेंडर्स ने पूरी स्ट्रीट्स जो है वो चोक की हुई है और वेंडर्स ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है रोड्स पे। जो ही हमने अपने वेंडर साहिबान की नोटिस में लाया तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया वॉलंटरी कि उन्होंने कहा कि थर्सडे को हम बंद रखेंगे और इस पे हम पूरी अमल करेंगे और अगर हमें कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी दिखे जिससे हम आगे जाके लोगों को बहुत ही कॉन्वीनियंट फील कराए तो उस पर हम पैरामल होंगे। और इन द मीन टाइम ये जो मूव है, वॉलंटरी मूव है स्ट्रीट वेंडर्स का, ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा है एंड वी वेलकम द स्टेप। हमें इनकी लाइवलीहुड का भी ख्याल रखना है और हमें पब्लिक की कन्वीनियंस का भी ख्याल रखना है
हमें अपने फुटपाथ खुले रखने हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर साहिबान से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्ट्रीट वेंडर साहिबान रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और कोऑपरेट करेंगे सिटीजन्स के साथ, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो कंडक्ट होंगे और पीएम स्वनिधि के तहत जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रीट वेंडर कोट रोडन रेड लागान या कुछ सात टाउन नेरान दपान पत लगो मानन त्योन तम पोज कत वन पे गाड़ वोल उत्थ गाड़ वोल पे सह दिवान पथ दारित गाड़ अस कपरी कस्टमर सह पे दपान गाड़ वोल हे गो कमिस गन वन रेड़े पकन बत कोत गो पे तम सात गाड़ सड़कन पे खाड़ान होता रेड वलिस बार रेड वल रेड थान पत अस लगान बत गाड़ क्या करो तम सात अस कपरी कस्टमर कपरी ये इंसाफ पे बे बाकी नहीं क्या इंसाफ गो असल गो असल आवाम खतर गो असल पकन खतर गो असल आज दो सारे खतर असल यह कोर पान तक करो आला गंडर हफ्तस मज गंडर की रोजान से ठीक कदम यह तुल असल कदम वो सारे खुद असल वतन लगाओ गाड़ लगे थोड़ा रोड थाम साइड साइड लगे परवाह कह पकन नश सोदा दुकानदार ठीक मगर जाम तम कर वतन पे अक्सर गाड़ गाड़ चोर यह अन कशवे थवन बाद बयान यह मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार जम्मू और कश्मीर में हवा की गुणवत्ता वर्तमान में मध्यम है और 5 दिसंबर तक बारिश या बर्फबारी की कोई बड़ी संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी। फॉल कुछ एक नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में और हल्की बारिशें बूंदाबांदी कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हो सकती है। बाकी 30 नवंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 30 और 1 दिसंबर के बीच में फिर से एक फीवल WD अप्रोच करे, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के चंद एक पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में, खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। फिर 5 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहेगा। तो ओवरऑल जो है कोई मेजर स्पेल बारिश या बर्फबारी के हवाले से फिलहाल नहीं है लगभग 5 दिसंबर तक। और ऐसे में दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं हम। और श्रीनगर में आज -0.5 के आसपास रिकॉर्ड किया गया और बाकी स्टेशंस के अंदर भी -2, -3 के आसपास और हिल स्टेशंस में अभी -3 तक ऑलरेडी टच किया है। तो कमिंग डेज में भी ठंड थोड़ा सा रहेगा। फिर 23, 24 के बीच में थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर राइज होने के चांसेस हैं। फिर 25 ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ ड्रास्टिक फॉल इन मिनिमम टेम्परेचर। -3 तक भी यहाँ श्रीनगर या बाकी जो मैदानी इलाके यहाँ पे जा सकता है। उसके बगैर जो है अभी एयर क्वालिटी का जैसे आपने जिक्र किया, तो एयर क्वालिटी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा या इसी तरह दिल्ली और उसके साथ साथ एडजॉइनिंग यूपी या पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तो उनसे कंपेयर करेंगे जम्मू कश्मीर में तो हमारा जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट लेवल का, इतना ज़्यादा पुअर क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल फैक्टर्स भी हैं और जो क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो अक्रॉस स्टेट्स या अक्रॉस नेशन जो है पोल्यूशन लेवल जो है वो ट्रैवल करता है जगह। जैसे पंजाब में अभी एडजॉइनिंग पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन आया था, तो एडजॉइनिंग पंजाब में भी उसका असर देखा गया और उसके कारण जो है काफ़ी हैवी डेंस स्मॉग और फॉग जो है देखा गया पंजाब और एडजॉइनिंग एरियाज के। प्राचीन काल भैरव मंदिर जम्मू के महंत श्री रोमल शर्मा जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महंत ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आने वाली 24 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी जम्मू वासियों से यहां पर आकर आशीर्वाद लेने और भंडारे में शिरकत करने की अपील की। भगवान काल भैरव जी की जय हो। भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार भगवान भैरवनाथ जी की जय हो। आप जम्मू वासियों को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 दिवसीय जो कार्यक्रम हमारे भैरव मंदिर में चल रहा है,
वो बहुत ही धूमधाम से चल रहा है। 17 नवंबर को ये कार्यक्रम बाइकर्स रैली से शुरू हुआ था, उसके बाद जागरण, आज पीरों फकीरों का भंडारा, उसके बाद 52 बिरादरियों की मेल 23 तारीख को, उसके बाद 24 को विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूरे जम्मू वासियों से निवेदन है कि भगवान काल भैरव जी के मंदिर में आएं। साल में ये एक ही दिन आता है जिस दिन आप भगवान काल भैरव जी से जो मांगोगे वो आपकी मन्नत 110% पूरी होगी। भगवान काल भैरव जी जो भगवान शिव के ही 5वें रुद्र अवतार हैं। 23 नवंबर को आप काल भैरव मंदिर आकर अपनी मन की मुराद मांगे, भगवान काल भैरव जी से प्रार्थना करें। जो भी आपको कष्ट होगा, ऊपरी बाधा होगी, वो सब दूर होगी। 22 नवंबर रात को पूजन होगा और 24 नवंबर रविवार को विशाल और भव्य भंडारा होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली के निर्देश पर 2nd बटालियन एसएसबी पट्टन बारामूला ने सेवा, सुरक्षा और भाईचारे के आदर्श वाक्य के साथ कश्मीर घाटी के 29 युवाओं के लिए दिल्ली, हैदराबाद और वापस जाने के 7 दिवसीय भारत दर्शन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त यात्रा के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इम्तियाज इस्माइल पर्रे, IPS, DIG, SHQ, SP श्रीनगर ने भाग लिया। आशीष नैथानी, कमांडेंट 2nd बटालियन एसएसबी पट्टन ने मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों और सभी 29 चयनित प्रतिभागियों का स्वागत किया। सशस्त्र सीमा बल इनका पेरेंट्स सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला, डॉक्टर शाहजहां चौधरी SD। यही कि आप भी ऐसे अगर कभी मौका मिले भारत दर्शन का तो आप इनके साथ जुड़े। SSB 2nd बटालियन मतलब SSB की तरफ से आप जुड़े इनके साथ, आपको भी मौका मिल सकता है। नाम आमिर शौकत है, भारत दर्शन टूर पर जो कि 2nd बटालियन SSB की तरफ से आया है। हमें इससे पहले आप कभी गए? नहीं सर, मैं इससे पहले कभी बाहर नहीं गया। आपने कभी जम्मू दिल्ली देखा है? नहीं सर, मैंने ये जगह ही नहीं देखी। ये पहला मौका, मुझे पहली बार ये मौका मिल रहा है कि मैं अपने स्टेट से बाहर जाऊं। सर, हमें ये मौका SSB वालों की तरफ से मिल रहा है जिन्होंने हमें इस टूर के लिए चुना। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस टूर का हिस्सा बने जिसका नाम भारत दर्शन है। इस टूर में हम 2 जगह जाने वाले। पहले तो हम हैदराबाद जाएंगे, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। हमें 3 दिन एक जगह रुकना है, 3 दिन दिल्ली में रुकना है। ये हमारा एक एनुअल फीचर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू फोर्स हेडक्वार्टर जो हमारा SSB का है, ये हर साल हम इसको कैरी करते हैं, जिसमें हम यहाँ के स्टूडेंट्स को कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं ताकि उनका विजन, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़ जाए, उनकी डेवलपमेंट हो। इसमें प्लान किया गया है हैदराबाद का विजिट होगा, दिल्ली का विजिट होगा और दिल्ली में इम्पोर्टेंट जहाँ हमारा पुलिस मेमोरियल है, बाकी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, हमारा फोर्स हेडक्वार्टर है, सीनियर ऑफिसर्स से दिल्ली में ये हमारे DG साहब से भी ये इंटरेक्ट करेंगे। और इसका यही है कि मुद्दा मकसद यही है कि इनका थोड़ा विजन बढ़े, अपनी कंट्री को देखे, किस इसका डाइवर्सिटी, इसका हिस्टोरिकल रिचनेस, इसका सब वो खुद फील करें। और भारत सरकार और हमारा जो फोर्स है SSB ये बहुत पर्टिकुलर है कि हर साल कैरी हो, और इसमें हम हर साल करते हैं। काफ़ी सक्सेसफुली हमारे बच्चे यहाँ से गए हैं और वी आर होपफुल दे विल गो एंड दे विल हैव गुड टाइम। JKKVIB की अध्यक्ष डॉक्टर हीना शफी भट्ट ने आज श्रीनगर के सफाकदल में अल यामीन कंप्यूटर और कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान डॉक्टर हीना शफी ने संस्थान के प्रमोटरों को शुभकामनाएं दी और कौशल और आधुनिक तकनीकी बारीकियों को एकीकृत करने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। मुबारकबाद है, बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद इरफान साहब। हम लोग सब सोचते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, फिर जब हम सोचते हैं तो अल्लाह की उसमें रजा बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसा सोच जहां आप दूसरे के लिए कुछ कर पाए, खासकर बच्चों के लिए, यतीमों के लिए। पहले तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कोई यतीमी ना हो, और है तो उस पे ऊपर वाले का इतना साया हो कि उसको कभी महसूस ना हो यतीमी का।
ये दुआ मैं दिल से करती हूँ। इरफान साहब ने ये सोचा, आप लोगों ने ये सोचा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि आप इस काम में कामयाब हों, बहुत दिलों को आप छू पाएं, बहुत जिंदगियों को आप बदल पाएं, आप एक भी बच्चे की यहाँ जिंदगी में कुछ बदलाव अच्छा लाएंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने जम्मू में पंडितों की दुकानों को ध्वस्त किए जाने पर रोष जताया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने आज कहा कि जम्मू में विध्वंस अभियान में कई कश्मीरी पंडितों की दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि शायद ये जेडीए की पॉलिसी के अंतर्गत आता है और सराफ ने ये भी कहा कि सभी प्रवासी पंडितों का तुरंत पुनर्वास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वर्तमान सरकार कार्रवाई करेगी और पंडित लोगों का पुनर्वास करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीरी पंडित जब विस्थापित हो गया तो यहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग जम्मू में रहे, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ चंडीगढ़, पूरे देश में चले गए और कोशिश की हर एक ने अपने परिवार के साथ साथ में रहे और अपनी रोजी रोटी का कुछ इंतजाम करे। अब उस वक्त में किसी को भी जो भी जगह मिली वहाँ पर दे हैव स्टार्टेड। पहले मिश्रीवाला था, पुरखू था, मुठी था और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट की, जिसमें ये बनाया गया, जगती एक टाउनशिप बनाई गई, उसमें शिफ्ट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे शॉपकीपर से जो आज ये बेचारे हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई रो रहे हैं, जिनके साथ वो ज्यादती हो गई है। बट ऑन द अदर साइड जो जेडीए का एक डिमोलिशन प्रोसेस थी वो इलेक्शन से पहले भी चल रही थी। मैं ऑनेस्टली इसमें मेरे को बड़ा दुख है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाइयों के दुकान तोड़े गए हैं। बट इसमें मैं गुजारिश करूंगा रिलीफ कमिश्नर साहब से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब से कि इनको रिहेबिलिटेट करे कहीं पर। अगर वो जेडीए की पॉलिसी है, जैसे यहाँ पर भी श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के माध्यम से पॉलिसी निकलती है डिमोलिशन ड्राइव, तो इसको हम लोग मिसकोट ना करें कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर किया, कश्मीरी पंडित यहाँ से किया। आई डोंट वांट कि दैट टाइप ऑफ माइंडसेट शुड बी क्रिएटेड। हाँ, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ दुख हुआ है, गलत बात हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पर जेडीए के साथ साथ इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक क्रिएट की जाती, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इनको 6 महीने पहले इनको एक लेटर चली जाती, जैसे ये सब भाई बेचारे चला रहे कि इनको कहीं पर भी कोई नोटिस नहीं आई। अगर यही नोटिस 6 महीने पहले आ जाती, इनको रिहेबिलिटेट साइड में कर लेते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। बट ऑनेस्टली मैंने पहले ही बोला है, जिस दिन हम लोग इलेक्शन कंप्लीट हो गया उसी दिन मैंने बोला है कि हम लोग 6 महीने तक वेट करेंगे, तब तक हम गवर्नमेंट के खिलाफ में बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को हक बनता है कि 6 महीने में वो अपनी दिखाए उनकी काबिलियत क्या है, क्या उनका विजन है, किस तरीके से उनको करना है, क्या करना है, तो हम लोग उसका वेट करेंगे। ट्रेडर्स फेडरेशन, सिविल सोसाइटी गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी और ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बारामूला द्वारा बारामूला ट्रेडर्स कार्यालय में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बारामूला के बारे में कहा कि उस एक अधिकारी की ड्यूटी 3 जगह पर है। इस तरह से उन्होंने अन्य भी कई बारामूला के अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला और साथ ही इन सभी मुद्दों के समाधान की जम्मू कश्मीर प्रशासन से हल करने की अपील की। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज मीडिया के ज़रिए हुकूमत वक्त तक कुछ बारामूला के अहम मुद्दे और मसाइल पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बारामूला की सिविल सोसाइटी है, इसमें कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन बारामूला, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिख सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला। पहला मसला जो हमारा अहम मसला है वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी बारामूला का। उस ऑफिसर की तैनाती 3 जगह पर है। वो वतरगाम, ऊडी और बारामूला में इंचार्ज ऑफिसर है। बारामूला में वो मंडे को खाली 1 दिन 1 घंटा देता है, जबकि यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला है। अर्बन पॉपुलेशन के लिए म्युनिसिपल कमेटी हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, यह बैकबोन की हैसियत रखता है। हर एक काम जो बारामूला का होना है वो म्युनिसिपल कमेटी के काउंसिल के थ्रू होना है। हमारी गुजारिश है अपने एमएलए बारामूला से, मिनिस्टर नॉर्थ कश्मीर जावेद अहमद डार साहब से और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि हमें परमानेंट ऑफिसर बारामूला में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल बारामूला चाहिए। उसके साथ ही दूसरा जो अहम तरीन ऑफिस है बारामूला वह है तहसील बारामूला। यहाँ पर भी जो तैनात ऑफिसर है वो इंचार्ज है, क्योंकि वो क्रीरी
और बारामूला दोनों जगहों पर इंचार्ज है। तो हमारे मसले मसाइल हल नहीं होते हैं। रोज़मर्रा जो हमारे काम पड़ते हैं, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, इसके साथ जनरल मैनेजर इंडस्ट्री में भी जो भी हमारे काम है वो सारे रुके पड़े हैं, फाइलों के अंबार खड़े हुए हैं। वो भी 2 जगह इंचार्ज है, बड़गाम और बारामूला। वो कभी जब भी हम वहाँ जाते हैं कहते हैं श्रीनगर में मीटिंग में है, या तो बड़गाम में वो इस वक्त है। तो लोग परेशान हैं। इस वजह से आज हम मजबूर हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए, ताकि हुकूमत वक्त इसका जायजा ले और हमारे मसलों और मसाइल और मुश्किलात का अजाला हो। इसके साथ साथ एक्शन PDD जो यहाँ पर बारामूला में है वो 3 जगह इंचार्ज है। आप खुद जाइए, चेक कीजिए कि वो कभी ऑफिस पे होते हैं या इनमें उनकी कोई, हम किसी ऑफिसर को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट ने मलूरा शालटाइन श्रीनगर में अल जवाद स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया। अल जवाद स्पोर्ट्स अकादमी ने ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन पहल को जारी रखते हुए इसे लड़कों और लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए शुरू किया। क्षेत्र में ऐसी अकादमी स्थापित करने का उद्देश्य लड़कियों को घाटी में होने वाले सामाजिक बुराइयों और अपराधों से लड़ने और खुद का बचाव करने के लिए प्रशिक्षित करना रहा। हाँ, बेसिकली ये जो सैयद शुजात साहब है, अल जवाद सपोर्ट्स के नाम से पूरी तरह से काफ़ी टाइम से ये सरगर्म है जम्मू कश्मीर में, और यूथ को सपोर्ट्स की तरफ रागिब करने का जो मिशन है यहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट का भी, उसका यही मकसद है कि नौजवान जो है, जो यूथ है हमारा, वो ड्रग्स से दूर रहे। क्योंकि ये जो इस वक्त नार्को टेररिज्म जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, खासकर कश्मीर में, उसमें पूरी तरह से जो है जो तबाही फैली है, उसमें घर उजड़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो बहुत सारे वाक़ात हमें देखने को मिले जिसमें कई बच्चों ने अपनी माँ का कातल किया, किसी ने दूसरा वाक़ा किया, क्योंकि ये ड्रग की जो लानत है इस ऋषि मुनियों और सूफी संतों की सरजमीन में, जहाँ इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो आज जो ये पनप रहा है, ये जो नार्को टेररिज्म पनप रहा है, इसका तोड़ करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें, और जिसमें अल जवाद स्पोर्ट्स का एक बड़ा रोल है, अहम रोल है, जिन्होंने रोज़ अव्वल से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में प्रोग्राम्स के खिदमात अंजाम दी, और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। तो आज जो ऑफिस का इनाग्रेशन यहाँ हुआ है। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत तथा RS पूरा जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने आज संयुक्त रूप के साथ गांव मोटे से लेकर पुराना पिंड चौक तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाया। हालांकि उसके बाद जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी भी पहुंचे और उन्होंने भी इस कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर विधायक के साथ पूर्व सरपंच ओंकार सिंह, पूर्व सरपंच सुधीर चौधरी, प्रवीण सिंह तथा पूर्व सरपंच बिन्नी शर्मा सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चलो सर गारूराम जी जिंदाबाद, गारूराम जी जिंदाबाद, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। यहाँ पर जो हमारी सैयदगढ़ रोड जो लुक डाल रहे हैं, यहाँ हमारे प्रोफेसर गारूराम जी और हमारे डॉक्टर नरेंद्र सत्ता जी, मैं अपनी पंचायत की तरफ से और अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से इन सभी MLO का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जेड़ा कि हमारा मोटे से लेके क्लोए तक 4 किलोमीटर जो एरिया है वो मेरी पंचायत के साथ मिलता हुआ यहाँ से जाता है। वो हमारे लोग बहुत परेशान थे हमारी खेती में जाने के लिए,
स्पॉट है शेरगढ़ बॉर्डर जिथे परेड भी होती है। बड़े टूरिस्ट आते हैं इस एरिए के, बहुत टूरिस्ट बड़े आते हैं। जो अमरनाथ यात्रा होती है उदों बड़ा टूरिस्ट आता है, जो थोड़े वैष्णो देवी तो बाहरों टूरिस्ट आते हैं। काफ़ी टूरिस्ट इस शेरगढ़ बॉर्डर देखने भी आते हैं, परेड देखने भी आते हैं। जम्मू के लोग भी बड़े आते हैं। तो एक रोड बड़ा पेंडिंग इशू ही, मैं याद है कि दिशा की मीटिंग ही उदों भगत साहब ने बड़ा इस इशू को उठाया ही और अस सारे साथ दिता ही। ये दोवां कॉन्स्टिट्यूंसी रोड भी जोड़ती है और सुचेतगढ़ तो लैके आरसपुरा पुराना पिंड तक जो शिवनगर के ना चुगता रोड जो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने लगता है कि ये लोगों को सहूलत मिलेगी सुविधा, वो जो टूरिस्ट आया करता है वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट होएगा और इस एरिए के बिजनेस बढ़ेगा। तो देखेगा तो इस एरिए जमीन की कितनी वैल्यू बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाल एरिए की डिवेलपमेंट होती है। इस प्रोग्राम के तरनजीत सिंह टोनी ने भी आना ही, असी इन्होंने इकट्ठे मिलकर इस इनागोरेशन करनी। शायद अनफॉर्चुनेटली वो कितने डेथ हो गई किसी फ्रेंड सर्कल के काफ़ी लेट हो गया। असी भी अगे कितने प्रोग्राम के जाना है तो मैं इन्ना ही कहूँगा कि भाई असी जो जम्मू के 28 MLA आज सुचेतगढ़ जो मेन मार्ग है, जो रोड है, मेन रोड जो बन रहा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो टूरिज़्म यहाँ उसका बढ़ावा हुआ है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ ये बॉर्डर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉर्डर टूरिज़्म के तहत यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और तकरीबन देश विदेश से यहाँ यात्री आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए, इस एरिया को देखने के लिए, बॉर्डर को देखने के लिए। तो ये रोड जो था इसकी बड़ी जो छोटा था रोड और बड़ी इसकी खस्ता हालत। तो अब ये रोड डेवलपमेंट के तहत इस रोड को बनाया जा रहा है और इस पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये की लागत है। और ये सुचेतगढ़ बॉर्डर से लेके आरसपुरा जो हमारा पुराना पेड़ चौक है वहाँ तक ये रोड बनेगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत एक अच्छा इस रोड को बनाया जा रहा है ताकि जो यात्री आते हैं उनको आने जाने में यहाँ पूरी सुख सुविधा मिलेगी, आने जाने में आसानी होगी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है और ये जम्मू के साथ लिंक करता है और पंजाब और पठानकोट के साथ ये सारा। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को कृषि से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध करवाने के मकसद से आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव दबलैहड़ में खोले गए किसान खिदमत घर का उद्घाटन आज उप जिला कृषि अधिकारी आरएसपुरा सुरेंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। जबकि इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच सरदार हजारा सिंह, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर अनिल के साथ साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए उप जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अरनिया जोन के अधीन आते गांव दबलैहड़ में खोले गए इस किसान खिदमत घर में किसानों को सरकार की हर एक योजना के बारे में जानकारी मिल सकेगी और किसान आधुनिक तकनीक के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सब तो बड़े टेंशन होती है कि भाई 5-7 लाख रुपए का समझ नहीं आती करना ये सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि अब तो 10 लाख रुपए तक की स्पोर्ट देती हर चीज और जो भी है आई गेस बेस्ट इक्विपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जिन्होंने मैं आज कृषि उद्यमी सिलेक्ट किया इनका बहुत सहयोग रहा। ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ उसके बारे में दसिया गया है किस तरह फार्मर की प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करना, किस तरह जी प्रॉब्लम नहीं है करेंगे ये डरते थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल देखो गलत है और गलत नहीं होंगे बिल्कुल जेडे जेडे तो ये भी तो पिंड दे ना जगने थोड़ा लिया नहीं कर देखो कोई कुछ पता लग गया था इसे रेट किया सर नहीं रेट किया ये कोटा तू जाता है सब कुछ करांगे खिदमत सेंटर हर की फायदा एक खिदमत सेंटर का सदस्य हो खिदमत सेंटर का इन्होंने वही लोगों ने किस तरह खिदमत सेंटर का उद्घाटन किया ना ते एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल फार्मिंग नीड्स बल्कि किसानों की जिन्नियां भी जरूरतां ने जिस किस्म की भी होएगी तो ही एक किसान खिदमत सेंटर का उद्घाटन किया आज। तो ये किसान खिदमत सेंटर बेसिकली ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल फार्मिंग नीड्स बल्कि किसानों की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक ही जगह पे प्रोवाइड होगी, चाहे उनको कोई नॉलेज चाहिए, उनको कोई इनपुट चाहिए, किसी भी किस्म की परेशानी है, इवन कि यहाँ पे उनके लिए सॉइल टेस्टिंग का भी हमने इंतज़ाम किया है। जिसको अब अपनी सॉइल टेस्टिंग करानी होगी वो भी यहाँ पे अपना सैंपल लेके आएगा, उसको वो सुविधा भी मिलेगी।
क्या उद्देश्य है विभाग का? विभाग का यही उद्देश्य है कि किसान को ऐसे अपने कोई भी, जैसे उन्होंने अपनी कोई मशीनरी लेनी है, कोई इनपुट लेना है, कोई किसी कहीं भी अप्लाई करना है, उसको ऑफिसों में जाना पड़ता था। अब हम पंचायत लेवल पे ये किसान खिदमत सेंटर खोल रहे हैं। यहाँ पे हमने लोकल लोगों को कृषि उद्यमी बनाया है। उनको फर्टिलाइजर का लाइसेंस दे दिया, उनको सीड का लाइसेंस दे दिया, पेस्टिसाइड का लाइसेंस दे दिया, ताकि जो भी एक इलाके की जरूरत के हिसाब से वो अपना सामान लाके उनकी जरूरतें पूरी करेंगे। और कहाँ पर ये सेंटर कितने? ये अभी हमारे आरसपुरा सब डिवीजन में ये 36 के करीब खुल रहे हैं और पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 100 के करीब। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।